चीन की सीमा पर महज 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आदि कैलाश की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री के उत्तराखंड दौरे को लेकर आपके जहन में कई सारे सवाल होंगे, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। बृहस्पतिवार को उनकी यात्रा न केवल कुमाऊं के लिए बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण रही। अपनी इस यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई संदेश दिए हैं। चीन नेपाल को संतुष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है। यह नया भारत न किसी से डरता है और न किसी को डराता है। अपनी धार्मिक यात्रा के जरिए पीएम मोदी खास तौर पर चीन को चुनौती दे गए हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के गले तक पहुंचकर कैसे बनाया पूरा प्लान। उस प्लान पर अब आगे कैसे शुरू होगा काम, जिससे न केवल मानस खंड का विकास होगा बल्कि चीन और नेपाल सीमा तक भारत की क्षमता में दिनों दिन इजाफा होगा। तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही उठ रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि कैलाश की यात्रा क्यों की। तो आपको बता दें कि कोरोना के बाद से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद है। इस कारण सीमांत के गांव के लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी की यात्रा के बाद से तय है कि आदि कैलाश यात्रा को लेकर देशवासियों और विदेशी पर्यटकों में उत्साह बढ़ेगा, जिसके बाद से नए सिरे से आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत होगी। जी हाँ, पीएम मोदी के आने के बाद से ही कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह पीएम मोदी ने केदारनाथ, काशी विश्वनाथ और महाकाल के मंदिरों का विकास किया, उसके बाद से ही शिव धाम में धार्मिक पर्यटन में इजाफा हुआ। उसी तरह अब उम्मीद की जा रही है कि आदि कैलाश और जागेश्वर धाम के आसपास सड़कें और संसाधनों में इजाफा करने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। यह एक बड़ा सवाल होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहाड़ पर पलायन रुक सकेगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के बाद से ही माना जा रहा है कि सीमांत के गांवों में विकास को पंख लगेंगे और धार्मिक और साहसिक पर्यटन बढ़ेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, खास तौर पर होम स्टे और होटल की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे पलायन रुकेगा और रोजगार की तलाश में बाहर गए लोग भी वापस आने के लिए प्रेरित होंगे। इस कारण सीमा पर भारत की स्थिति और भी मजबूत हो सकेगी। अगला सवाल यह होगा कि सामरिक दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। जी हां, सामरिक दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस यात्रा के जरिए पीएम ने अपने पड़ोसी देश चीन को जहां संदेश देने की कोशिश की है कि न हम किसी से डरते हैं, वहीं नेपाल को संदेश दिया कि न हम किसी को डराते हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ पर नेपाल और चीन की ओर से अक्सर विवाद की खबरें सामने आती रहती हैं। इस यात्रा से चीन की सीमा तक विकास होगा, हर तरफ संसाधन विकसित होंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद सड़क से लेकर हर तरफ विकास के कार्य तेजी से होंगे। तो पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर आपका क्या कहना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देवभूमि उत्तराखंड की हर खबर को पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।